अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का समझना जरूरी है। इसके अंदर सबसे पहले आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले, टू मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। कहता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 2 1 और बी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की है, वो है 2 1 4 5, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम है। इसके अंदर भी 2 बाय 2 की ये मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, ए बी के अंदर ऐड हो सकता है और ए बी से माइनस भी हो सकता है। अब देख लेते हैं सेकंड इसका क्या है, इन केस ऑफ एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड, यानी कि क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं कि ए को जब बी के अंदर ऐड करना हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट ए मैट्रिक्स का तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर के साथ, एक अरेंजमेंट के साथ आप एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी करके देख लेते हैं, ये आपके पास आ जाता है 1 प्लस 2 2 प्लस 1 2 प्लस 4 और 1 प्लस 5 ऐड हो जाएंगे 3 3 6 6। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा a प्लस बी के लिए। अब इसी तरह से कहता है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन corresponding elements are subtracted in order। इसी तरह से कहता है जैसे एडिशन आपने किया ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, a माइनस b, इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस होगा। जैसे कि a मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और b मैट्रिक्स का आपके पास एलिमेंट 1 2 है, तो 1 माइनस 2 लिख लेंगे। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं, 2 माइनस 1 आ जाएगा और 2 माइनस 4 थर्ड और फोर्थ आपके पास आएगा 1 माइनस 5। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 और 1 और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस 2 और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस 4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा a माइनस b का। इसी तरह से अब हम इसके लॉ पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और इनके ऊपर कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हैं, आपके पास 4 लॉ हैं। आपके पास सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। a मैट्रिक्स है, अगर आपके पास उसको दूसरी b मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम b को a में ऐड करें तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आगे नंबर 2 है एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 मैट्रिसेस इन्वॉल्व होंगी। आपके पास ये इस तरह लिखा जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c को ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ये भी दोनों साइडें इक्वल आएंगी 3 मैट्रिसेस जब आपस में ऐड होंगी। इसी तरह थर्ड है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एनी मैट्रिक्स a एंड जीरो मैट्रिक्स o ऑफ सेम ऑर्डर, o इज कॉल्ड additive identity of a as a plus o is equal to o plus a। अब o मैट्रिक्स आपको पता है ये नल मैट्रिक्स होती है या फिर जीरो मैट्रिक्स को कहते हैं। अगर आप कहता है बस a मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर o मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं तो आंसर दोनों का सेम आ जाता है। जैसे कि a के अंदर आप o नल मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, वही आंसर आएगा जो O को A के अंदर ऐड करने से आपके पास हासिल होगा। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस है। एडिटिव इनवर्स में क्या आ जाता है, इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट A B इक्वल टू O B प्लस A,
यानी कि क्या हो सकता है, ए और बी कोई सी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, एडिशन के लिए लाजमी है कि इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो। सेम ऑर्डर की वजह से ए को बी के अंदर प्लस करेंगे या बी को ए के अंदर प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ए जो है वो बी का एडिटिव इनवर्स बनेगा आपके पास, और बी जो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा। यानी कि जो आपके पास ए का एडिटिव इनवर्स बी होगा तो यानी कि बी आपके पास क्या होगी, नेगेटिव ऑफ ए। बी आपके पास क्या मैट्रिक्स होगी, नेगेटिव ऑफ ए। तभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कहता है कि कौन सी मैट्रिक्स के साथ कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। यहां पे दी गई है आपको ए बी सी डी ई और एफ। हमने देखना है कौन सी मैट्रिक्स किसके साथ ऐड हो सकती है। जैसे कि ए का ऑर्डर देखते हैं, सबसे पहले ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, ये 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ए का ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 2 है। बी का ऑर्डर 2 रोज है और 1 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ बी 2 by 1। और सी का देखते हैं, सी में 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ऑर्डर ऑफ सी 3 by 2। इस तरह से डी का ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ डी, इसमें देख सकते हैं कि आज 2 रो है और 1 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर बन गया 2 by 1। इसी तरह से ई मैट्रिक्स का 2 रो है आपके पास और 2 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू 2 by 2। और एफ का देखते हैं, एफ में कितनी है, 3 रो है आपके पास और 2 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ एफ आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ एफ आपके पास आ गया 3 by 2। तो देख लेते हैं जिसका ऑर्डर सेम होगा वो उससे एडिशन के लिए कंफर्टेबल होगी। जैसे ए का ऑर्डर 2 by 2 है तो देखते हैं 2 by 2 ऑर्डर आप देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ई 2 by 2, यानी कि ए इज कंफर्टेबल फॉर ई के साथ ऐड हो सकती है। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ बी देखते हैं, बी का ऑर्डर आपको नजर आ रहा है, ऑर्डर ऑफ डी के इक्वल है। ऑर्डर ऑफ डी भी 2 by 1 है और ये भी 2 by 1 है। तो देख लेते हैं बी इज कंफर्टेबल फॉर डी। और इसी तरह से लास्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 3 by 2। तो इधर भी ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 3 by 2। तो ये सी इज कंफर्टेबल फॉर एफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स आप आगे ही पढ़ चुके हैं कि ए मैट्रिक्स के अंदर वो मैट्रिक्स ऐड करें जो इसको 0 बना दे। तो कैसे बन सकती है ए मैट्रिक्स 0? जब बनेगा नेगेटिव ए बनाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ, तो आपके पास आ जाएगा -2 -4 और माइनस माइनस +2 और साथ आपके पास आ जाएगा -1। यानी कि इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे ए माइनस ए करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो -a जो है आपके पास, -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आपके पास आ गई। इसी तरह से b का हम
एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। एडिटिव इनवर्स इसका आ जाएगा माइनस बी, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1 0 और 1, इधर -2 1 -3 2 और -1, ये इसका बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। क्योंकि b माइनस बी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा o, तो माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। इसी तरह से c को देख लेते हैं। c आपके पास 4 और -2 है, तो माइनस c इसका बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा -4 और 2, तो माइनस c इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c आ जाएगा आपके पास। d को देखेंगे, d आपके पास है, इसका भी -d बनाते हैं तो वो आपके पास आ जाता है। सबके साइन चेंज कर देंगे, इसका -1, इसका 0, इसका 3, इसका 2, इसका -2 और -1, ये आपके पास आ जाएगा -d इज एडिटिव इनवर्स ऑफ d आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट e देखते हैं, e को भी -e बनाएंगे, आपके पास आ जाएगा -1 0 0 -1, तो -e इज एडिटिव इनवर्स ऑफ e आ जाएगा। और इसी तरह से f है आपके पास, f का भी -f बनाते हैं तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 का स्क्वायर रूट -1 और इसका 1 हो जाएगा, और इसका आपके पास -√2, तो ये -f इज एडिटिव इनवर्स ऑफ f आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ A मैट्रिक्स दी गई है, B मैट्रिक्स दी गई है, C दी है, D दी है, आपने फाइंड करना है, देन फाइंड। आपके पास आ जाता है A प्लस, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, इसके अंदर A को प्लस करना है, इसी तरह B है, B के साथ आपको एक मैट्रिक्स दी है, B की वैल्यू लिख के आपने B को भी ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, A की वैल्यू पुट करते हैं। A आपके पास है -1 2 और 1, और प्लस करना है आपने 1 1 1 1 में। सॉल्व करते हैं, आपके पास आ जाता है -1 +1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर रहे हैं। आपके पास क्या है 2 + 1, और इस तरह थर्ड में 2 + 1, और इस तरह 1 + 1। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले दोनों -1 और +1 है तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 1 + 1 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है b आपके पास क्या मैट्रिक्स है 1 और -1, और ऐड करेंगे आप -2 और 3 में, तो सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ जाता है 1 -2 और -1 + 3, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा -1 और 2। इसी तरह से C मैट्रिक्स है आपके पास, C मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसको भी सॉल्व करते हैं। C आपके पास है 1 -1 और 2, और प्लस करना है आपने -2 1 और 3 में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर लेते हैं। 1 -2 -1 +1 और 2 + 3, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा -1 0 और 5। इसी तरह से D है आपके पास, D मैट्रिक्स आपको दी गई है, ये आपके पास है 1 2 3 -1 0 और 2, तो प्लस करनी है आपने 0 1 0 2 0 1 में, तो सॉल्व कर लेते हैं आप। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लेते हैं। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 और 0 + 0 और 2 + 1, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1 3
3 और इसी तरह से 1 0 3। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 2a, यानी 2 को आपने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई विद a -1 2 2 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई विद 2 2 मल्टीप्लाई विद 2 और 2 मल्टीप्लाई विद 2 और 2 मल्टीप्लाई विद 1 कर लेते हैं। सॉल्व करके आपके पास आ जाता है -2 4 4 और 2। इसी तरह से -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई विद b, तो b आपके पास 1 है और -1 है। जब मल्टीप्लाई होएगा माइनस अंदर तो आपके पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई विद 1 -1 मल्टीप्लाई विद -1, तो सॉल्व होके आपके पास आ जाएगा -1 और 1। इसी तरह से 2c है, 2c के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है 1 -1 और 2 के साथ, तो सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 मल्टीप्लाई विद 1 -2 मल्टीप्लाई विद -1 और -2 मल्टीप्लाई विद 2, तो सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा -2 और +2 और साथ आपके पास आ जाएगा -4। इसी तरह से 3 को d के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई विद d, d आपके पास है 1 2 3 और -1 0 2। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 3 6 9 -3 0 और 6। इसी तरह से लास्ट है 3c, 3 को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या है 1 -1 और 2, तो सारे एलिमेंट्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है 3 -3 और 6। यहां पे एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।